हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं इंसान की बर्बादी के 7 लक्षण। जी हाँ, इंसान की बर्बादी के 7 लक्षण। ये ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमें बर्बाद कर देते हैं, हमारी सोच को बर्बाद कर देते हैं, हमें नस्ते नाबूद कर देते हैं। आज उन्हीं 7 टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर वो क्या है, क्यों हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्यों आखिर ऐसा होता है कि लोग हमसे आगे निकल जाते हैं और हम वहीं पर रह जाते हैं। तो उसके सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ऐसे लक्षण की। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो लास्ट तक देखें प्लीज़, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहला कारण है वासना। जी हाँ, वासना। वासना का मतलब होता है हमारे दिमाग में एक केमिकल लोचा सेक्स के प्रति। जैसे कि हमें पता है कि सेक्स, अगर हमारे अंदर वासना होती है जो सेक्स की तरफ, यानी कि हम किसी के बारे में गलत भावना रखते हैं, गलत विचार रखते हैं किसी लेडीज़ के बारे में, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जेंट्स के बारे में गलत भावनाएं रखते हैं, तो वो भावना जो होती है हमें बर्बाद कर देती है, हमारे चरित्र को बर्बाद कर देती है, हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमें जब कभी भी ऐसा महसूस हो तो प्लीज़ अपने दिमाग को अच्छा करें। ये सबकी के साथ होता है अधिकतर उम्र में कि जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, एक सेक्स का और वासना का शिकार आदमी जब हो जाता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, और कभी भी उसका किसी अच्छे काम में मन नहीं लगता है, वो पागल सा हो जाता है। वो वासना एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उधर को अट्रैक्ट हो रहा है वो, तो उधर ही को अट्रैक्ट होता चला जाता है वो। और अगर एक बार उसने उस चीज़ से अपने आप को निकाल लिया तो वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं नफरत भी करने लगता है कि ये मैं जो कर रहा था वो गलत है। तो दोस्तों, जितना भी हो सके तो इस वासना के सेक्स के प्रति अपनी मानसिकता को बदलें, उसको वहाँ से अलग हट जाएं या अपने विचारों को अच्छी जगह लगाएं, कहीं आराधना में लगाएं, कहीं दोस्तों में मिलने जाएं, घूमने चले जाएं। अगर जितना हम ऐसा करेंगे तो उस चीज़ से दूर हो जाएंगे और हमारा मन और हमारा दिमाग शांत हो जाएगा। तो कोशिश करें कि वासना के शिकार ना बने। जी हाँ, वासना के शिकार ना बने। नंबर 2 पॉइंट आता है जो हमें बर्बाद करने का है, सबसे बड़ा, जो कि स्वयं रावण भी ना बच पाया, वो है अहंकार, जिसे कहते हैं अभिमान, ईगो। बस मैं ही मैं हूं। ये एक ऐसी चीज है जो कभी इंसान के ऊपर चढ़ जाए, जिस इंसान को अहंकार हो जाए, तो उसके अपने भी उससे दूर भागने लगते हैं, उसके अपने भी उससे नफरत करने लगते हैं। ये एक ऐसा होता है कि ना, मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही मैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहा भी है किसी ने कि ऊपर वाले इतना मुझे बड़ा बना देना ताकि मुझे, मेरे नीचे बैठा हुआ इंसान मुझे गलत ना लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अहंकार से बचें। हमें जब सक्सेस आ जाती है तो हम जो है पागल से हो जाते हैं, भौरा से जाते हैं, अधिकतर ऐसे ही होते हैं। कहते हैं कि रावण महाशक्तिशाली था, उसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन उसके उस अहंकार ने मार दिया। अगर बात करें अहंकार तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो अहंकार से बचे, ईगो से बचे। ऐसी चीज़ें जो आपको लगेगा कि आपके अपने दूर भागने लगे हैं या आपके पास पैसा आने लगे हैं, तो उसकी गर्मी ना दिखाएं, उन लोगों को साथ में लेके चलें, भाईचारा बना के रखें। तो ये हमें ईगो से दूर रहना चाहिए। नंबर तीसरा आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। कभी कभार क्या होता है कि हम करते थोड़ा सा है और उम्मीदें बहुत सारी चीज़ों की कर लेते हैं। जैसे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो हम समाज सेवा कर रहे हैं तो उससे उम्मीद रख रहे हैं कि ये मैंने समाज सेवा कर दी है और अब मैं इसके काम, ये मेरे काम में आएगा और मैं इससे ये करूँगा वो करूँगा। मतलब किसी भी काम की, अ, जिस तरीके से कहा जाता है कि भगवत गीता में कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा ना रखें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बर्बाद नहीं होना चाहते हैं तो कभी भी किसी से उम्मीद मत रखिए। कभी आपने कोई काम किया, उसे भूल जाइए कि आपने किसी के साथ, उसे एहसान मत दिलवाइए, उस पे एहसान मत करिए, यानी कि उम्मीदें छोड़ दीजिए। आपको तरक्की मिलेगी कि आप कर्म करते चलिए, फल आपको मिलेगा।
भले ही देर से मिले। अभी अधिकतर ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं राजनीति में, लोग ऐसे देखे हैं कि आज की राजनीति फोटो खिंचवाया और चले गए। किसी ने एक कहीं पर अपने नाम का बैनर लगवाया या पत्थर लगवाया और काम खत्म। यानी कि सिर्फ उन्हें उम्मीदें हैं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कभी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो कभी भी कोई काम करो तो उसकी उम्मीद मत रखो। अगर आपने उम्मीद रखना शुरू कर दी तो आप ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कर्म करिए, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। नंबर 4 आता है आनंद। आनंद का मतलब आप जानते हैं, आनंद जो कुछ पलों के लिए आए, कुछ क्षणों के लिए हमें अच्छा लगे और हम उसी में बह जाएं। आनंद का दूसरा मतलब आलस भी हो सकता है। मैं अपने पास से कह रहा हूँ आलस, जो आलस में हमें नींद आ रही है, आनंद आ रहा है, कोई भी वो जो कुछ क्षण के लिए हमें मिल रहा है, वो हमें बर्बादी की तरफ लेके जा सकता है। अभी जैसे कि बहुत से लोगों ने भी कहा है, जिसे हम कहते हैं मोह माया, बोले इसमें मत फंस, बर्बाद हो जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए ही है, आएगी और चली जाएगी। तो वही चीज़ है, हमें आनंद में अपने आप को मतलब संभाल के रखना है। उस चीज़ को, कोई भी चीज़ आए तो हमें ज़्यादा खुशी भी सही नहीं होती है, ज़्यादा दुख भी सही नहीं होता है। उसी तरीके से ज़्यादा आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी कभार ना एक्साइटेड हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं आनंद में, अरे वाह अब क्या करना है। अधिकतर सबके साथ ही होता है ये। तो आनंद का मज़ा हिसाब से लें, ज़्यादा ना लें, वरना ये भी आपकी एक बर्बादी का कारण बन सकता है। नंबर 5वां आता है डर। जी हाँ, डर। डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद कर देती है। आपको कुछ करना है तो आपको डर लग रहा है, मतलब हर चीज़ के लिए आपको डर। आपके डर ने ही आपके सबसे ज़्यादा सपने बर्बाद किए हैं। मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा, मैं करूँ ना करूँ, हमेशा डर डर डर, रिस्क लेने का डर जिसे कहते हैं डर। अब जब भी आप डरोगे तो ये आपकी बर्बादी का कारण है। कि डर क्या होता है? डर हमारे अंदर है, उस डर को निकालें, खत्म करें, डिसीजन लें और उस काम में लग जाएं। जब तक आपके अंदर डर रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है, आपके अंदर का डर। इस डर को निकालिए और कुछ करिए। और आपने जब डर निकाल दिया तो आपका सब कुछ, कहते हैं ना डर के बाद जीत है, एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि डर के आगे जीत है। जी हाँ, ये वही डर है जिसके आगे जीत है। उस डर को हटाइए और जीत के रास्ते पे चलिए। नंबर छठा नंबर छठा होता है लालच। लालच भी आपको बर्बादी के तरफ को ले जाता है। अब लालच पे बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि एक राजा ने एक मतलब अपनी जनता के सेवक से कहा कि जा, तू जब तक सूरज ढले तब तक जहां तक भागेगा वो ज़मीन तेरी हो जाएगी, यानी कि जो ज़मीन है वो तेरी हो जाएगी। तो वो भागता चला गया, भागता चला गया। उसे बताया गया कि तुझे शाम को वापस भी लौटना है। आपने कहानी सुनी होगी, वो लालच ही है। तो वो इतने दूर तक चला गया और उसने देखा अभी दिन काफ़ी है, दिन काफ़ी है, दिन काफ़ी है, और सूरज ढलने लगा और वो इतनी आगे निकल गया। जब वहां से वो वापस आने की कोशिश, तो बीच रास्ते में ही मर गया। यानी कि उसको लालच था कि मुझे बहुत सारा ज़मीन मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, वो मुझे वो मिल जाएगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वो चला तो गया लेकिन वो वापस लौट के नहीं आया और बीच रास्ते में उन्हें दम तोड़ दिया और मर गया। तो वही चीज़ है हमारी लालच। हमारी दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक ऐसी निरी घटनाएं घटती हैं जो हम लालच में आकर अपने कैरियर को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हैं और अपने आप को बर्बाद रहते हैं। तो हमें लालच नहीं करना है, लालच से दूर रहना है। ये हमारा सबसे बड़ा कारण है, लालच। तो इसी वार्ता के साथ मैं अभी अपने आप को विराम देता हूँ और अगली वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।